लोगों को जिन्होंने सवाल का जवाब देने का जोखिम उठाया। बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी है। कभी सैनिटरी पैड्स खरीदने जाएं, कॉन्डोम खरीदने जाएं, दोस्तों के लिए खरीदने जाएं, अपने लिए खरीदने जाएं, क्योंकि ये शर्म करने की चीज़ नहीं है, ये जानने की चीज़ है। ठीक है, और ये उतना ही नॉर्मल है जितना आप टूथब्रश खरीदने जाते हैं। ठीक है, बल्कि उससे थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी ही है। डॉक्टर तनिया, आपने एक बड़ी कमाल की किताब लिखी है। इनफैक्ट जब व्हेन दे वर रिस्पॉन्डिंग तो मुझे बार बार वो बुक याद आ रही थी, स्पेशली व्हेन दे वर रिस्पॉन्डिंग ऑन द पी स्पॉट क्वेश्चन। उस किताब का टाइटल है एवरीथिंग यू नीड टू नो, नोबडी टेल्स यू अबाउट योर बॉडी। ये पेंगुइन से बुक आई है, तो इन केस यू गाइस आर इनटू बुक्स, आप पढ़ सकते हैं। तो हम लोग डॉक्टर तनिया के साथ पहले एक बैठकी और एक किताब वाला कर चुके हैं। अगर आपको इनकी लाइफ जर्नी जाननी है, उस बुक की जर्नी जाननी है, तो आई सजेस्ट कि आप वो वीडियो खोज के देखिएगा। टाइप करिएगा डॉक्टर क्यूट्रस ललन-टॉप, आपको मिल जाएंगे। अब इससे आगे की कहानी, एक सवाल मैं पूछूंगा और उसके बाद आपके बहुत सारे सवाल हैं। वील ओपन द फ्लोर। मेरा बस एक सवाल है, बिल गेट्स से मिलकर कैसा लगा? बेसिकली बिल गेट्स की जो फाउंडेशन है, वो लोग एक प्रोग्राम रन करते हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के साथ। तो हम लोगों ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स बने थे आज से काफ़ी साल पहले, जिनकी प्रोग्रेस बहुत ही ठप चल रही थी। तो उसको रिफ़्रेश करके सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए। 17 देशों ने मिल करके डिसाइड किया कि हमें दुनिया थोड़ी ठीक करनी है, हमें हेल्थ ठीक करनी है, पॉवर्टी कम करनी है, एजुकेशन बढ़ाना है, क्लाइमेट चेंज को फाइट करना है। तो इन लोगों ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की लिस्ट बनाई, और ये SDGs का हर साल ऐसे एक चेक इन टाइप का लेते हैं देखने के लिए कि अभी क्या स्टेटस है, हमने कितनी प्रोग्रेस करी है, हम कितना पीछे हैं। इसको गोल कीपर्स बोलते हैं। हर साल न्यूयॉर्क में ये इवेंट होता है, तो मैं उसी में गई थी। इस साल फोकस था मटर्नल हेल्थ और इन्फेंट हेल्थ, कि हम क्या क्या कर सकते हैं मटर्नल हेल्थ बेटर करने के लिए और इन्फेंट हेल्थ बेटर करने के लिए। तो उन्होंने बहुत इंटरेस्टिंग सी बातें करी। कुछ दवाइयाँ हम यूज़ कर सकते हैं जिससे बहुत इन्फेक्शंस के रेट कम हो सकते हैं, स्पेशली ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे प्रेगनेंसी के टाइम पे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। हर रोज़ 800 महिलाएं प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन से मरती हैं डेली ऑन एवरेज। जितनी देर में हम ये बात करेंगे उसमें ना जाने कितनी महिलाएं प्रेगनेंसी रिलेटेड प्रिवेंटेबल कॉजेज़ से मर गई होंगी। तो फाउंडेशन का एम ये है कि इन सब चीज़ों पे फोकस करना, ये डेथ्स कम करना, लोगों को और हेल्दी बनाना और लोगों को और खुश बनाना। तो मैंने उनसे जाके एक गेम खेला, 2 ट्रूथ्स एंड। एक्चुअली पहले सीज़र इतना मुश्किल प्रोसीजर हुआ करता था कि जब तक लोग मर नहीं रहे होते थे उनको खोला नहीं जाता था, बिकॉज सीज़र करने से ही वो मर जाएंगे। तो बच्चा बचाने के लिए आखिरी में ये ऑलरेडी महिला अगर जा चुकी है तो उन पे ऑपरेट किया जाता था बच्चा बाहर निकालने के लिए। और सबसे कूल बात, कूल तो बिल्कुल नहीं है सॉरी, सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि पहले ज़माने में जब बच्चा फंस जाता था, जिसको हम ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर बोलते हैं, पेल्विस जो होती है, पेल्विस में अगर बच्चा फंस जाता था तो उसको बाहर निकालने के लिए औरतों की पेल्विस को काट दिया जाता था। और उसको काटने के लिए जो इन्वेंट किया गया, एक चेनसॉ टाइप का एक रूडिमेंट्री इक्विपमेंट था, और उसको पॉलिश कर करके चेनसॉ बनाया गया। लेबर और चाइल्ड बर्थ इतना डिफ़िकल्ट हुआ करता था। तो आजकल जो लोग बोलते हैं ना सिजेरियन सेक्शन हो बहुत ख़राब चीज़ है, बहुत लाइफ सेविंग इंटरवेंशन होता है ये। और मेडिसिन में बहुत बढ़िया एडवांसमेंट्स हुए हैं जिससे चाइल्ड बर्थ बहुत सेफ हो गया है। तो मेरा वीडियो इसका कल परसों में आ रहा होगा बिल गेट्स के साथ, प्लीज़ देखिएगा। परफेक्ट। अभी क्या सर पूरी ज़िंदगी वर्जिन रहना उचित है, और क्या ये सही है? क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया का मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें लिखा था कि अगर आप पूरे होल लाइफ वर्जिन रहते हैं तो आपका एब्डोमेन जो होता है और ब्लैडर जो होता है 30 के बाद वीक होने लगता है। अगर आप शरीर के हर अंग को एक मसल की तरह समझें, अगर आप मसल को एक्सरसाइज नहीं देंगे तो मसल वीक हो जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि सेक्स ही एक तरीका है उन मसल्स को एक्सरसाइज करने का। मास्टरबेशन से भी हो सकता है, पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइजेस भी कर सकते हैं। वर्जिन रहना नहीं रहना है वो तो व्यक्तिगत निर्णय है, पर टोटली योर कॉल ब्रो। नेक्स्ट। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मेरा नाम हर्षवर्धन है और मैं कुंवर शेखर विजेंद्र आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज गंगो सहारनपुर से आया हूँ। मैम अभी आपने क्विज में क्वेश्चन था कि क्या ब्रेस्ट का साइज बढ़ सकता है, तो उसमें ऑप्शन आपने बताया कि नहीं। तो मैम मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे जो आयुर्वेद के जो ग्रंथ्स हैं, जो संहिता, जो हमारे शास्त्र हैं, एक शास्त्र है हमारा, उसमें फॉर्मुलेशंस मेंशन है
जो एक साथ में एक निघंटू है, भाव प्रकाश निघंटू, उसके ड्रग्स के कॉम्बिनेशन से एक फॉर्मुलेशन रेडी होती है मैम। मैंने उसको ट्राई भी किया है बनाकर। मैं एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है मैंने। अभी हंस रहे हो, दिक्कत होगी तो इन्हीं डॉक्टर्स के पास जाओगे दांत चियारते हुए। मैं खुद के अपने प्रोडक्ट्स बनाता हूँ, तो बनाने के बाद उसको मैं एक पायलट टेस्ट करते हैं, तो मैम साइज बढ़ा है। क्या आपकी स्टडी पीयर रिव्यूड है? मैम वो पेपर वर्क जितना भी है वो सब अभी हम कर रहे हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन में है, इंटरनल में कुछ नहीं है। कोई ऐसा टॉक्सिकोलॉजी, कोई ऐसा कॉम्बिनेशन उसका नहीं है। एक नॉर्मल हमारे जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उससे वो It needs to be clinically proven, I believe, एब्सोल्युटली। to तो make this claim. ओके हम लोग हर चीज़ को चाहते, कोई ऐसा क्लेम करने से पहले हम चाहते हैं कि रिगरस टेस्टिंग होए उसकी और पीयर रिव्यू होए, यानी कि जो आपके एसोसिएशन से अफिलिएटेड नहीं है वो आके इन रिजल्ट्स को देखे कि ये एक्चुअली सही हैं कि नहीं और ये दूसरी जगह पर रेप्लिकेट हो पा रहे हैं कि नहीं। हेलो मैम। मैम मेरा क्वेश्चन है कि आजकल पीसीओएस और पीसीओडी बहुत हो रहा है मैम। गर्ल्स को हर सेकंड गर्ल को आजकल होने लगा है, पीरियड्स में बहुत गैप आने लगे, तो हमें उसके लिए कैसे पहले से वो करना चाहिए कि ऐसा ना हो, या फिर अगर ऐसा हो तो फिर उससे कैसे कर सके? पहली चीज़, पीसीएस और पीसीओडी एक ही चीज़ होती है, तो इस कन्फ्यूजन में ना फंसे। दूसरी बात, हमने बहुत सारे डेटा में ये देखा है कि साउथ एशियन लोगों में पीसीओएस के चांस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू बाकी पॉपुलेशन। तो ऑलरेडी हमारा जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन Why है। so? वी डोंट नो वाई, हमें अभी तक नहीं पता पीसीओएस होता क्यों है। बस हमने इतने डेटा में ये ऑब्जर्व किया है दैट इट इज़ मोर प्रेवलेंट इन साउथ एशियन पॉपुलेशंस। और हमने ये भी देखा है कि हमारे यहाँ डायबिटीज़ की इंसिडेंस ज़्यादा है। पीसीओएस में कार्बोहाइड्रेट इंटेक का और इंसुलिन के आपके फंक्शन का फ़र्क पड़ता है, तो शायद इसमें कोई लिंक है, अभी पता नहीं है। साइंटिस्ट आर ऑल्सो स्टिल कन्फ्यूज्ड। एक बात जो बहुत ज़रूरी है वो याद रखने की ये है कि हमारे पास बहुत सेंसिटिव टेस्ट हार्मोन के जो आए हैं वो पिछले 30 साल में आए हैं। जिस लेवल पे हम कितने मतलब टाइनी अमाउंट्स में हम हार्मोन के डिफरेंसेस डायग्नोस जो कर सकते हैं वो हाल में ही टेस्ट डेवलप हो पाए हैं। तो अब डायग्नोसिस बढ़ गई है, ऐसा नहीं है कि अचानक से नंबर बढ़ गया है, होती पहले भी थी, पर पहले मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ के लिए कोई डॉक्टर के पास जाता नहीं था। महिलाएं सिर्फ डॉक्टर के पास तब जाती थी जब बच्चा हो रहा होता था, वो भी शायद, ज़रूरी नहीं है। तो हम डॉक्टर्स के पास ज़्यादा जाने लगे हैं, टेस्ट ज़्यादा सेंसिटिव हो गए हैं, एंड थोड़ा लाइफस्टाइल का इशू है। तो व्हाट यू कैन डू इज़, पीसीओएस के 4 पिलर होते हैं: अच्छी स्लीप, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छी एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट। इन 4 चीज़ों को मैनेज करिए तो आपकी पीसीओएस की छत अच्छे से बैलेंस रहेगी। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मेरा नाम स्वाति राणा है। मैं कुंवर शेखर विजेंद्र आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ। तो मैम मेरा ये क्वेश्चन था कि मतलब ये एक मिथ है, अब मुझे नहीं पता कितना सच है कितना, यही मेरा क्वेश्चन है कि मैरिज के बाद पीरियड्स का पेन कम हो जाता है, तो ये कितना सच है इसमें? पर मैरिज का पीरियड से क्या लेना देना है? तो मैम वही क्लियर करना था कि वो तो myth है। जनरली मैरिज को सेक्स के लिए एक यूफेमिज्म की तरह यूज़ किया जाता है कि सेक्स कर लोगे तो पीरियड का दर्द ख़त्म हो जाएगा। देखिए, साइंस ये है कि अगर ऑर्गेज़म होए आपको तो पेल्विस में ब्लड फ्लो अच्छा आएगा, अच्छे अच्छे शरीर में हार्मोन्स, फील गुड हार्मोन्स रिलीज़ होंगे, इन सब से स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा, पेन मैनेज हो जाएगा। तो टेक्निकली हाँ, ऑर्गेज़म से पीरियड पेन कम हो सकता है, बट इसका शादी से कोई लेना देना नहीं है, और दूसरा ये एक श्योर शॉर्ट तरीका नहीं होता है पीरियड पेन सॉल्व करने का। अगर किसी को बहुत ज़्यादा पीरियड पेन हो रहा है तो वो ज़रूर डॉक्टर से मिलें। काफ़ी कंडीशंस होती हैं जिनकी वजह से एक्सेस पीरियड पेन हो सकता है, बट शादी से कोई लेना देना नहीं है, ऑर्गेज़म से ज़रूर है। जी, लास्ट 3 क्वेश्चंस। नमस्ते सर। नमस्ते मैम। मेरा नाम मयंक है, मैं विप्स कॉलेज का स्टूडेंट हूँ। मैम आपने अभी मास्टरबेशन की बात की। मास्टरबेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में अभी भी बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन और मिथ्स हैं, तो हम सही इन्फॉर्मेशन कहाँ से उस टॉपिक से रिलेटेड? तो मिथ्स तो बहुत सारी हैं, हर डिपार्टमेंट नई मिथ बताता है। मैंने जो ये देखा है, काफ़ी लोग ये कहते हैं कि मास्टरबेशन करने से आपके शरीर में प्रोटीन कम हो जाता है। ये बहुत ही बकवास बात है, क्योंकि सीमेन में बहुत कम प्रोटीन होता है। मतलब आप बाल्टी भर सीमेन निकालें तो शायद थोड़ा सा फ़र्क पड़े, वो इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। ना आपके न्यूट्रिशन का लॉस होता है, ना आपके मसल मास का लॉस होता है। इनफैक्ट मास्टरबेशन एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने शरीर को समझने के लिए, अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को समझने के लिए। अभी मेरी बात हो रही थी लंच टाइम पे कि काफ़ी लोग कहते हैं मास्टरबेशन से अंधे हो जाते हैं। ये भी गलत बात है। क्या अंधे हो जाते हैं? बहुत, हाथ में बाल उग जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, पता नहीं क्या क्या सुना है मैंने, बट ये सब बकवास बातें हैं। मास्टरबेशन एक हाँ जी, मतलब मिथ ये है कि जो लोग मास्टरबेट ज़्यादा करते हैं उनकी आईसाइट वीक हो जाती है।
वो अंधे हो जाते हैं, आईसाइट वीक नहीं, सीधे अंधापन। सो मास्टरबेशन आपके हेल्दी सेक्सुअल डेवलपमेंट का एक नॉर्मल पार्ट होता है, कोई इसमें ऐसी हॉ वाली बात नहीं है, सब करते हैं, सबके साथ होता है ऐसा, तो इट्स फाइन। लास्ट क्वेश्चन। मैम पॉर्न एडिक्शन से कैसे बचा जाए? नाम है आपका? रेलेवेंट सवाल है। सर अमन। तो पॉर्न एडिक्शन एक एक्चुअल मेडिकल डायग्नोसिस नहीं है। साइकाइट्री की टेक्स्ट बुक्स में हम पॉर्न एडिक्शन या मैस्टरबेशन एडिक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं पढ़ते हैं। कंपल्सिव सेक्सुअल बिहेवियर हो सकता है जिसमें कुछ लोग पढ़ाई लिखाई छोड़ के, काम पे जाना छोड़ के, दोस्तों से मिलना छोड़ के घर बैठ के मास्टरबेट करना प्रेफर करते हैं। अगर आपकी रिलेशनशिप इस तरह से गड़बड़ हो रही है तो एक स्पेशलिस्ट से बात करें जो आपको गाइड कर सकता है कि कैसे आप अपना बिहेवियर पैटर्न्स को थोड़ा नॉर्मल कर सकते हैं कंपल्सिव की जगह। बट बहुत ज़्यादा लोगों को स्ट्रेस होता है कि बाप रे बाप बहुत ज़्यादा कर लिया है, बहुत ज़्यादा देख लिया है। तो एक मैंने बहुत अच्छी किसी सेक्स एजुकेटर को बोलते हुए सुना था कि क्या आप बहुत ज़्यादा डांसिंग कर सकते हैं या बहुत ज़्यादा स्विमिंग कर सकते हैं? नहीं ना, एक लेवल पे आके आदमी खुद रुक जाएगा। तो अपने आप क्वाइट लाइकली है कि आप रुक जाएं, बट फिर भी अगर कंपल्सिव बिहेवियर हो रहा है तो किसी स्पेशलिस्ट से बात करें जो आपको गाइड कर सकता है कि कितना आपका कंपल्सिव है और उसको कितना ट्रीट करने की ज़रूरत है।